दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी नॉलेज में। आज इस वीडियो में मैंने डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन विषय के जो राजन सीरीज से हैं 60 अति लघुत्तरीय प्रश्न लिए हैं। हमारा पहला प्रश्न है, 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका उत्तर है 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के दौरान भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। अगला प्रश्न है, 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम पर लिखी गई सरकारी किताब कौन सी है? तो इसका उत्तर है, जो किताब लिखी गई है वो है 1857 का स्वातंत्र्य समर, और इसके लेखक है विनायक दामोदर सावरकर, और कहीं कहीं वी.डी. सावरकर लिखा रहता है। हमारा अगला प्रश्न है, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसका उत्तर है, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। अगला प्रश्न, स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था? तो इसका उत्तर है, स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। अगला प्रश्न, बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? इसका उत्तर है, बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था। हमारा अगला प्रश्न है, 1911 ईस्वी में दिल्ली में आयोजित दिल्ली दरबार में इंग्लैंड का कौन सा सम्राट सम्मिलित हुआ था? तो इसका उत्तर है, जॉर्ज पंचम। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा कांड किस आंदोलन के दौरान हुआ था? तो इसका उत्तर है, चौरी चौरा कांड असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ था, और इस कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को रोक दिया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था? तो इसका उत्तर है, गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य राष्ट्र होते हैं? तो इसका उत्तर है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य राष्ट्र होते हैं, जिनमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य राष्ट्र होते हैं। अगला प्रश्न है, मिड डे मील योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो इसका उत्तर है, मिड डे मील योजना वर्ष 1995 में प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो इसका उत्तर है, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से त्वचा का कैंसर रोग होता है। अगला प्रश्न है, नदियों में जल प्रदूषण की माप किससे की जाती है? इसका उत्तर है, नदियों में जल प्रदूषण की माप बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड से की जाती है, जिसे बीओडी भी पॉट भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो इसका उत्तर है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 940 है। अगला प्रश्न, विटिकल्चर क्या है? विटिकल्चर अंगूर से संबंधित उद्यान विज्ञान की एक शाखा है। इसमें अंगूरों की बुआई, पोषण, देखरेख एवं फलोत्पादन का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत पृथ्वी के किस गोलार्ध में स्थित है? तो इसका उत्तर है, भारत पृथ्वी के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के 2 असफलता के कारण बताइए। इसका उत्तर है, नंबर 1, स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों के पास सैन्य सामग्री का अभाव, और नंबर 2, स्वतंत्रता संग्राम में कुशल नेतृत्व का ना होना। हमारा अगला प्रश्न है, कृषि पर आधारित 2 उद्योगों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है, नंबर 1, कपड़ा उद्योग, और नंबर 2, चीनी उद्योग। अगला प्रश्न, नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी? तो इसका उत्तर है, नेहरू रिपोर्ट 28 अगस्त 1928 को प्रस्तुत की गई थी। अगला प्रश्न, कानपुर का लाल इमली किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर है, कानपुर का लाल इमली वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक चला? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक चला। हमारा अगला प्रश्न है, व्यक्ति के कानों के लिए सामान्य ध्वनि तीव्रता कितनी है? तो इसका उत्तर है, व्यक्ति के कानों के लिए सामान्य ध्वनि तीव्रता 60 डेसिबल है। अगला प्रश्न है, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका उत्तर है, अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में वर्णित है।
हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 26 जून 1945 को हुई थी। हमारा अगला प्रश्न, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका उत्तर है कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। अगला प्रश्न है, पूना समझौता पर प्रकाश डालिए। तो इसका उत्तर है पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच हुआ एक समझौता है, जिसके सांप्रदायिक पंचायत में दलितों के लिए प्रांतीय विधानसभा में पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर उनके लिए 71 के बदले 148 स्थान सुरक्षित रखे गए। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी हैं? तो इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां अगरिया, बेगा, भुइया, पटारी, परहरिया, चेरो, बुक्सा, खरवार, पंखी, पनिया, जौनसारी, थारू, भोटिया, गोंड, धुरिया, नायक, पठारी, राजगोंड आदि हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज के मुख्य सिद्धांत बताइए। तो इसका उत्तर है नंबर 1, ईश्वर एक है। नंबर 2, उसकी पूजा के लिए मूर्ति पूजा की आवश्यकता नहीं है। नंबर 3, पूजा का अधिकार सभी को है। नंबर 4, आत्मा अजर अमर है। नंबर 5, ईश्वर कर्मानुसार फल देता है। नंबर 6, ब्रह्म समाज प्रेम और सत्य में विश्वास रखता है, जातिवाद और छुआछूत का विरोधी है। हमारा अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ? तो इसका उत्तर है 19 मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट लागू किया गया। इसके अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था और इसके लिए वह ना ही कोई वकील, ना अपील और ना ही कोई दलील प्रस्तुत कर सकता था। अर्थात रॉलेट एक्ट को गांधी जी ने काला कानून भी कहा है। तो इसमें किसी भी व्यक्ति को जिस पे ब्रिटिश सरकार को, ब्रिटिश पुलिस को संदेह होता था, वह उसे गिरफ्तार कर सकती थी और वह व्यक्ति अपने लिए ना ही कोई वकील कर सकता था और ना ही कोई दलील प्रस्तुत कर सकता था। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन से क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर है भारत में मुसलमान टर्की के सुल्तान को इस्लाम का खलीफा मानते थे। प्रथम युद्ध के बाद ब्रिटिश शासक ने टर्की साम्राज्य का विघटन कर डाला। इससे भारतीय मुसलमान नाराज हो गए, अतः भारतीय मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया। हमारा अगला प्रश्न है, जेट वायुधारा किसे कहते हैं? इसका उत्तर है वायुमंडल में बहने वाली तेज हवा को जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, जेट वायुधारा कहते हैं। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका उत्तर है स्वामी विवेकानंद ने। अगला प्रश्न, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया? तो इसका उत्तर है 1920 में। हमारा अगला प्रश्न, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे, किसका कथन है? तो यह कथन है पंडित बाल गंगाधर तिलक का। हमारा अगला प्रश्न, होम रूल आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो इसका उत्तर है बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट। हमारा अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? इसका उत्तर है बम्बई से। अगला प्रश्न, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? तो इसका उत्तर है 1951 में लागू की गई थी। अगला प्रश्न, भारत में चांदी मुख्यतः किस प्रदेश में पाई जाती है? तो इसका उत्तर है राजस्थान। अगला प्रश्न है, सुलह कुल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो इसका उत्तर है सारस। अगला प्रश्न, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है 16 सितंबर। हमारा अगला प्रश्न है, आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो इसका उत्तर है प्रथम स्थान। अगला प्रश्न, सूचना का अधिकार भारत में किस वर्ष लागू किया गया था? तो इसका उत्तर है 15 जून 2005 को। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो इसका उत्तर है ललितपुर। अगला प्रश्न, भारत में पवन ऊर्जा के उत्पादन में कौन सा भारत का राज्य अग्रणी है? इसका उत्तर है तमिलनाडु। हमारा अगला प्रश्न है, लिंगानुपात से क्या तात्पर्य है?
तो इसका उत्तर है किसी क्षेत्र विशेष में पुरुष एवं स्त्री की संख्या के अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के नरम दल के दो नेताओं के नाम लिखिए। इसका उत्तर है राष्ट्रीय उदारवादी आंदोलन के प्रमुख नेता दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रनाडे, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, के मित्रा तथा पृथ्वी चंद्र राय थे। ये लोग नरम दल के नेता थे। हमारा अगला प्रश्न है, गांधी जी ने 11 फरवरी 1920 को असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित कर दिया? तो इसका उत्तर है 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर के निकट चौरी चौरा गांव में पुलिस ने भीड़ पर गोलियां चलाईं। ये देखिए, चौरी चौरा कांड पूछा जाता है कब हुआ है, तो ये 5 फरवरी 1922 को हुआ था। तो गोलियां चलाई। जब उनका गोला बारूद समाप्त हो गया तो पुलिस जनों ने अपने को थाने में बंद कर लिया। भीड़ ने थाने में आग लगा दी जिससे 22 व्यक्ति जलकर मर गए तथा जब गांधी जी को यह समाचार मिला तो उन्होंने असहयोग आंदोलन रोक दिया क्योंकि असहयोग आंदोलन हिंसात्मक हो गया था। अगला प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम क्या थे? तो इसका उत्तर है नंबर 1, नमक कानून तोड़ने के लिए कार्यक्रम निश्चित किया गया। इसके लिए गांधी जी ने दांडी यात्रा की। नंबर 2, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का कार्यक्रम निश्चित किया गया। नंबर 3, गांधी जी ने गांवों में ताड़ी के सभी वृक्षों को काट डालने का आदेश दिया। गांवों में जातीय पंचायतों से अपील की गई कि अपनी बिरादरी वालों से मदिरा त्याग का अनुरोध करें। अगला प्रश्न है, जिन्ना ने गांधी पर क्या आरोप लगाए? तो इसका उत्तर है जिन्ना ने गांधी जी पर आरोप लगाया कि गांधी जी हिंदूवादी हैं। उसने कहा कि पिछले 10 वर्षों में जो हिंदू मुस्लिम तनाव बढ़ा है उसके लिए गांधी जी और कांग्रेस जिम्मेदार है। प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल को बहुसंख्यक मुसलमानों का विश्वास प्राप्त नहीं है। गांधी जी हिंदूवादी विचारधारा से काम कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, लाला लाजपत राय की मृत्यु किन कारणों से हुई थी? तो इसका उत्तर है सन 1928 में उन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया और लाहौर में एक जुलूस निकाला। पुलिस अधिकारी सैंडर्स ने उन पर बड़े घातक लाठी प्रहार किए जिसके कारण 7 नवंबर 1928 को उनका स्वर्गवास हो गया। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत की प्रमुख उपलब्धियां क्या थीं? तो इसका उत्तर है नंबर 1, मतदान का अधिकार। नंबर 2, अंतरिक्ष कार्यक्रम। नंबर 3, विविधता में एकता का नारा। नंबर 4, विकासशील भारत का विकसित भारत की ओर जाना। हमारा अगला प्रश्न है, यूनेस्को का पूरा नाम अंग्रेजी में लिखते हुए उसका कार्य बताइए। तो इसका उत्तर है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसके कार्य हैं शिक्षा, प्रकृति तथा समाज विज्ञान, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। ये इसके यूनेस्को के कार्य हैं। अगला प्रश्न है, भारत के अंतर्गत कौन कौन से द्वीप समूह आते हैं? तो इसका उत्तर है नंबर 1, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। नंबर 2, लक्षद्वीप समूह। अगला प्रश्न है, भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। इसका उत्तर है नंबर 1, स्थिति। नंबर 2, उच्चावच। नंबर 3, भूपृष्ठीय हवाएं। नंबर 4, उपरितन वायु धाराएं। हमारा अगला प्रश्न है, प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी होती हैं? तो इसका उत्तर है नंबर 1, बाढ़। नंबर 2, सूखा। नंबर 3, भूस्खलन। नंबर 4, भूकंप। और नंबर 5, समुद्री तूफान तथा लहरें। अगला प्रश्न, चक्रवात को और किन किन नामों से जाना जाता है? तो इसका उत्तर है नंबर 1, हरिकेन। नंबर 2, टाइफून। नंबर 3, विली विलीज। नंबर 4, टॉर्नेडो। और नंबर 5, ट्विस्टर। इन सभी नामों से चक्रवात को जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, पराबैंगनी किरणों से होने वाली 2 घातक बीमारियों के नाम बताइए। तो इसका उत्तर है त्वचा का कैंसर और मोतियाबिंद। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में मिट्टी का उपयोग किन कार्यों में होता है? तो इसका उत्तर है बर्तन बनाने में, अलग अलग तरह की फसल करने के लिए,
सीमेंट बनाने में और ईंटें बनाने में मिट्टी का प्रयोग होता है। हमारा अगला प्रश्न है, रिहंद बांध परियोजना किस प्रदेश, किस जिला तथा किस नदी पर स्थित है? इसका उत्तर है रिहंद बांध परियोजना उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले तथा रिहंद नदी पर स्थित है। हमारा अंतिम प्रश्न है, वनोन्मूलन का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका उत्तर है वनोन्मूलन जलवायु और भौगोलिक स्थिति में परिवर्तन ला रहा है। वनोन्मूलन ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देता है और हरित प्रभाव को बढ़ावा देने के लिए एक मुख्य कारक है। उष्णकटिबंधीय वनोन्मूलन दुनिया की 20% ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन हेतु उत्तरदायी है।